दोस्तों कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है बहुत मायूसी हुई होगी आपको, और मुझे भी मायूसी हुई है कि जिस तरह की पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्मेंस पेश की है उस पे हर पाकिस्तानी को जो जहां भी रहता है उसको तकलीफ़ पहुंची होगी। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि ऐसी शिकस्त से वाकई में हमारे जो क्रिकेट के मद्दाह हैं उनकी दिल को तकलीफ़ पहुंचती है, बहुत परेशानी होती है। फाइट करके हारें, कोई तकलीफ़ नहीं होती, स्पिरिट नज़र आना चाहिए, फिर शिकस्त हो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ तो हमें कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। थ्रू आउट टेस्ट मैचेस जिन जिन दोस्तों ने देखा उसको मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बताएं क्या करें हम। एक अखबार है, वो लिखता है इंग्लैंड का कि 50 साल की तारीख में इतनी कमज़ोर टीम नहीं आई इंग्लैंड। यानी टेस्ट मैच से पहले एक अखबार लिखता है कि 50 सालों में ऐसी कमज़ोर टीम पाकिस्तान की इंग्लैंड नहीं आई। फिर उसके साथ स्टुअर्ट ब्राड ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान को इस सीरीज़ में 0-3 से शिकस्त दे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पुअर टीम है, कमज़ोर टीम है। उस पर हमने वावेला उठा दिया कि ये क्या है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा है ऐसा है। लेकिन ये तो चीज़ साबित हो गई कि भाई वाकई हमारी टीम कमज़ोर है। अब कहेंगे कि बाबर आजम नहीं था, चलें नेक्स्ट टेस्ट मैच में बाबर आजम आएगा, अल्लाह करेगा वो परफॉर्म करेगा, लेकिन अब आपको सीरीज़ बचाना बहुत मुश्किल होगी। 171 रन पे आप पहली इनिंग में आउट हो जाते हैं। 171 पे टेस्ट मैच है भाई, वनडे नहीं है, T20 नहीं है। ये वनडे और T20 का भी स्कोर नहीं है, इतनी क्रिकेट फास्ट हो गई है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का अलग फॉर्मेट है, वहाँ पे आपने संभल संभल कर खेलना है, विकेट बचा बचा के खेलनी है। पहले से ही मैंने कहा था कि फास्ट बॉलर्स पे आप खेलना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान में आपने इतनी फ्लैट विकेटें बनाई हैं माजी में कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए कहा जाता था, किसी दौर में डेनिस लिली ने फैसलाबाद की विकेट के लिए कहा था कि ये फास्ट बॉलर्स का कब्रिस्तान है। तो भाई तब से लेके अब तक पाकिस्तान में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंटेड फास्ट बॉलर पैदा हो जाए तो ठीक है, लेकिन हमने उसके लिए कोई ऐसा माहौल साजगार नहीं बनाया। अब भी देख लें, आपके सर्किट में डोमेस्टिक में बहुत से फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन आपकी टीम के साथ वो नहीं है, तो मेरिट पे टीम सेलेक्ट नहीं होती। ओली रॉबिन्सन ने, जोश टैंग ने 5-5 आउट किए, दोनों फास्ट बॉलर थे। फिर इंग्लैंड की बैटिंग आती है। इंग्लैंड ने पहली इनिंग में जिस तरह की बैटिंग की, 409 रन बना के 238 रन की बढ़तरी हासिल की पहली इनिंग में। भाई दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ, तीसरे दिन उनके 409 रन बना के टीम आउट हो गई। लेकिन कितने प्लेयर्स ने, हमारे फास्ट बॉलर ने ली विकेटें, मोहम्मद अली ने, मोहम्मद अब्बास ने, खुर्रम शहजाद ने एक एक विकेट ली। उनके फास्ट बॉलर 5-5 ले रहे हैं, हमारे एक एक विकेट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि उनकी लाइन लेंथ नहीं है, उनको स्विंग करना नहीं आती, अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉल नहीं करते, फिर ऊपर से कैचेस भी ड्रॉप हो। 238 रन की बढ़तरी को उतारने के लिए आपको 400 450 करना पड़ेंगे, तब जाके आप मैच में वापस आ सकते थे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बहुत मुश्किल है इस टेस्ट मैच को बचाना। बारिश हो जाए एक दिन 2 दिन, आप फिर आप कोई चांस मिल सकता है, अदरवाइज मुश्किल है। वही चीज़ साबित हो गई। अब 238 रन की बढ़तरी के बाद जब आपने बैटिंग जारी की अपनी पहली इनिंग में, तो 37.1 ओवर में आपकी पूरी टीम आउट हो जाती है। टेस्ट टीम 37.1 ओवर में आउट हो जाती है। 238 रन उनका हमारे ऊपर एक बढ़तरी थी पहली इनिंग की, और हमने दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में 171 किए, दूसरी में हम आउट हो गए जी 135 रन पे। तो ये एक इनिंग और 103 रन से शिकस्त हुई है। बुरी शिकस्त है, बहुत बुरी शिकस्त है। बैटिंग में कंप्लीट नाकाम, बॉलिंग में कंप्लीट नाकाम। अली उस्मान की 5 विकेटों को छोड़ के आपके फास्ट बॉलर ने क्या किया? बैटिंग में आप मुकम्मल तौर पे नाकाम। एज अ कैप्टन सलमान अली आगा को समझ में ही बात नहीं आ रही। आपने ऐसे बंदे को कप्तान कर दिया जिसने डोमेस्टिक में रेड बॉल पे कप्तानी टीम की नहीं की, उसको आपने टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया। भाई कहाँ से एक्सपीरियंस आएगा उसको टेस्ट कप्तानी का? और इंग्लैंड की कंडीशंस में उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ है? बहुत सी चीज़ें। फिर आप कहेंगे कि भाई सर्जरी होनी चाहिए, सर्जरी होनी चाहिए। कोई सर्जरी नहीं होगी भाई, ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। गुड बुक में जो होगा वो टीम के साथ होगा, जो लाइकिंग में होगा वो सिलेक्शन कमेटी में होगा, जो बिल्कुल क्लोज होगा वो चीफ सेलेक्टर होगा। तो ये सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है और हम लोग अपना खून जलाते हैं। मैंने कहा था अल्लाह न करे कि क्रिकेट का हशर भी वो हो जैसे हॉकी का हुआ,
जैसे स्क्वाश का हुआ, जैसे स्नोकर का हुआ। इन तीनों गेम्स में हमने दुनिया पे हुक्मरानी की थी ना, वो ख़त्म हो गए क्योंकि वहाँ भी सियासत आ गई, लाइकिंग डिसलाइकिंग आ गई, वहाँ भी ग्रुप बंदी आ गई। तो अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी ऐसा महसूस हो रहा है कोई आपकी टेस्ट क्रिकेट भी नहीं देखेगा अगर ये हालात रहे। अल्लाह करे पाकिस्तान टीम आने वाले टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे तो वही चीज़ लगती है जैसे अखबार ने लिखा कि 50 सालों में पहली दफ़ा पाकिस्तान की वीकेस्ट साइड आई है, बिल्कुल कमज़ोर साइड साबित हुई। उनने प्रूव किया, ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग, तीनों शोबों में नाकाम हुई। फिर स्टुअर्ट ब्राड पे हम बहुत तनकीद कर रहे थे, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, 0 से 3 से हमें शिकस्त होगी। अल्लाह करे ना हो, लेकिन अगर वो सही साबित होती है फिर आप उसको क्या जवाब देंगे। तो अपनी कोताहियों पे नज़र डालें, अपनी वीकनेसेस को बेहतर करें, अपनी सिलेक्शन को बेहतर करें, मेरिट पे टीम सेलेक्ट करें तो रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट नहीं आया तो फाइट तो करें, कम से कम नज़र तो आए कि आप फाइट कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आता, वन साइडेड 2.5 दिनों में टेस्ट मैच खत्म यार, इंतहा है। बहुत दुख हुआ है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस तरफ भी ध्यान देंगे और सिलेक्शन कमेटी के जो माई बाप हैं, माई बाप इसलिए कह रहा हूँ कि वो चीफ सेलेक्टर भी हैं, वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अकेडमी के हेड है, जो चाहे करें, वो मर्जी के मालिक हैं। आकिब जावेद की बात कर रहा हूँ। ख्याल करें पाकिस्तान की टीम का, पाकिस्तान की टीम को मेरिट पे सिलेक्ट करें। दुआ में याद।